Hello and welcome to my channel Phenomenal English by Shuman. So happy New Year. It's New Year time और बहुत अर्थ से बाद मैं एक वीडियो बना रहा हूँ. कुछ पर्सनल काम और प्रॉब्लम में मैं उलझा हुआ था, पर आई कैन अश्योर यू अभी से रेगुलर वीडियो आएगा. और क्योंकि न्यू ईयर है तो मैंने सोचा एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं. एक तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन मैंने लिया कि जल्द से जल्द वीडियो बनाना है और एकदम टाइम पे अपलोड करना है. और एक रेजोल्यूशन है कि हम एक नया सीरीज शुरू करने वाले हैं. तो देखा जाता है कि आमतौर पर बहुत से स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो जॉब एस्पिरेंट्स हैं. अभी जॉब पाने के लिए उनको इंटरव्यू प्रोसेस से गुजरना पड़ता है. तो इंटरव्यू के टाइम वो थोड़ा बहुत नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि जब उनके सामने इंटरव्यू क्वेश्चन थ्रो करते हैं रैपिड फायर राउंड की तरह, तो वो थोड़ा डगमगा जाते हैं या फिर थोड़ा घबरा जाते हैं. सो इसी वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना एक सीरीज शुरू की जाए, जहाँ पे हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन वगैरह डिस्कशंस करेंगे, ऐसे टॉपिक्स डिस्कशन करेंगे जो ज़्यादातर इंटरव्यू में पूछा जाता है और जिसका जवाब हम अपने प्रैक्टिकल सोच से या फिर हम अपने कॉमन सेंस से अच्छे से दे पाए, राइट. उसके साथ हमारा जो स्पीकिंग स्किल है उसको भी थोड़ा पॉलिश कर पाए. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग. सो आमतौर पे काफ़ी स्टूडेंट मुझे पूछते हैं कि सर जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो एक क्वेश्चन हमेशा हम लोग को डिस्टर्ब करता है. जब इंटरव्यू पूछ लेता है कि वाई शुड वी हायर यू, हम तुमको क्यों ये जॉब दे, तुमको क्यों हायर करें. सो देखिए, बहुत सीधी सीधी बात है कि अगर इंटरव्यू ये क्वेश्चन थ्रो कर रहा है आपकी तरफ, तो जनरली वो टेस्ट करना चाहते हैं कि आप में कॉन्फिडेंस कितना है, आप में कुछ एक्स्ट्रा स्किल है कि नहीं, आप में प्रेशर हैंडलिंग जो क्वालिटी है वो कितना है, राइट. और आप ऐसे जब कोई चैलेंज आ जाए आपके सामने तो आप उनका कैसे मुकाबला करेंगे. सो इसी वजह से ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. और इसका आंसर वैसे तो कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, पर हम थोड़ा कॉमन सेंस अगर यूज़ करेंगे तो बेहतर आंसर दे पाएंगे और इंटरव्यूअर को हम इम्प्रेस कर पाएंगे. तो सीख लेते हैं कैसे हम इसे हैंडल करेंगे. मान लीजिए आपने एक इंटरव्यू आप प्रोसेस से जा रहे हैं और उसमें आपको पूछा गया ये क्वेश्चन, जो व्हाई शुड आई हायर यू. सो आप देखिए, आपको क्या कहना है, आप में जो जो गुड क्वालिटीज़ है उसको सामने रखना है. तो सबसे ज़्यादा अच्छा क्वालिटी क्या होगा? डिसिप्लिन. तो आप कहेंगे आई एम डिसिप्लिन्ड, राइट. और क्या कहेंगे? आई एम कॉन्फिडेंट. और क्या कहेंगे? आई हैव राइट माइंडसेट. आई हैव द प्रोडक्ट नॉलेज. आई हैव द फील्ड नॉलेज. ये आप सबसे आगे सामने रखेंगे, राइट. क्योंकि ये आपके जो क्वालिटीज़ हैं ये आपको एक काबिल बनाता है ये पोस्ट के लिए. और इस क्वेश्चन को आमतौर पे देखा जाता है कि एक एक फील्ड में तो एक एक रिक्वायरमेंट्स होती है. अगर आप इंजीनियरिंग कोई जॉब ढूंढने जा रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा कस्टमाइज करना पड़ेगा अपने आप को ये क्वेश्चन में, कि मेरे पास इस फील्ड का सही सही नॉलेज है. आप कुछ और चीज़ के लिए जा रहे हैं, कोई अकाउंटेंट वगैरह कोई जॉब के लिए आप जा रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा बहुत कस्टमाइज आपको खुद को करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो फील्ड नॉलेज के हिसाब से होगा. पर ओवरऑल अगर हम आंसर करने जाए तो ये हमें बोलना ही बोलना है कि आई एम डिसिप्लिन, आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई हैव द परफेक्ट फील्ड नॉलेज, थियोरेटिकल नॉलेज. ये आपको सही सही बोलना है. और क्या है इसके साथ आप जोड़ेंगे? आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल एज वेल एंड आई हैव अ पेशेंट ईयर टू अदर्स. मतलब आप दूसरों को गौर से सुनते हैं. ये सारे क्वालिटीज़ अगर आप मेंशन करेंगे तो इंटरव्यू को ये सोचने में मजबूर करेगा कि हाँ, इस बंदे में कुछ तो बात है, इसमें ये चीज़ें हैं जो इसको दूसरों से अलग बनाता है. क्योंकि देखिए, कोई अगर जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाएगा तो उसके पास नॉलेज फील्ड का तो होगा ही, थियोरी नॉलेज तो होगा ही, पर उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स मैटर करता है, तो वो आप यहाँ पे शोकेस करेंगे. और अगर ऐसा कुछ है कि आपने हाल ही में कुछ ऐसा सीखा है, इस फील्ड का कुछ ऐसे प्रैक्टिकल नॉलेज वगैरह आप रखते हैं जो दूसरों से अलग है, वो तो आप ज़रूर मेंशन करना. आपके पास मान लीजिए आपको जो कंप्यूटर रिलेटेड कुछ ऐसे कोर्स आपको मालूम है, बहुत ही जो एडवांस लेवल का है,
अगर वो दूसरों से अलग है तो ज़रूर मेंशन कीजिए, राइट। तो जैसे मैंने कहा कि थोड़ा बहुत कस्टमाइज आपको करना पड़ेगा, वो तो चलता ही है। दो टाइप का आंसर हम यहाँ पे दे सकते हैं। एक तो फ्रेशर्स के लिए, जो लोग फ्रेशर्स हैं वो जब ये क्वेश्चन का सामना करेंगे तो कैसे कहेंगे, तो आप पहले ही मेंशन कर देना कि आई हैव द राइट थियोरेटिकल नॉलेज, आई हैव द राइट माइंडसेट एंड आई हैव अ जीरो ईगो एंड ओपन टू फीडबैक मेंटालिटी, राइट। ये अगर आप कहेंगे तो सामने वाला सोचेगा कि हाँ, इसको हम काम सिखा पाएंगे। और क्या कहेंगे, आई हैव द लर्निंग एबिलिटी, right? As a fresher, I have the learning ability. I can, observe things first and I can implement them, right? ये आपको कहना ही कहना है ताकि इंटरव्यू जल्द से इम्प्रेस हो जाए। और क्या कहेंगे कि आई हैव इसके साथ आप कह सकते हैं कि आई एम डेफिनेटली हार्ड वर्किंग एंड आई एम अ टीम मैन, मतलब जो एक टीम के साथ काम कर सके, राइट, कोऑर्डिनेशन बना सके। एज अ फ्रेशर ये आपका आंसर होना चाहिए। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, मान लीजिए आप जॉब स्विच कर रहे हैं या फिर मान लीजिए आप एक कंपनी से दूसरे कंपनी जा रहे हैं, स्विच कर रहे हैं, तो आपका आंसर कैसे हो सकता है कि आप ऐसे कह सकते हैं कि आई हैव द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ दिस फील्ड एंड आप कह सकते हैं कि आई गॉट द माइंड सेट टू build up a team and work accordingly. I know how to go with the technical support and the teamwork simultaneously. ऐसा आप कह सकते हैं कि मुझे टेक्निकल सपोर्ट क्या क्या चाहिए वो भी मुझे पता है और टीम वर्क क्या होना चाहिए वो भी मुझे पता है। तो ये काम मैं दूसरों से बेहतर करूँगा। एंड और क्या करूँगा, आप ये भी कह सकते हैं कि या आई एम ऑलवेज ओपन टू अ फीडबैक। ये आपको कहना ही कहना है कि आई एम ओपन टू फीडबैक एज वेल, सो आई एम द परफेक्ट कैंडिडेट फॉर दिस। सो ये अगर आप आंसर कर दे तो मेरे ख्याल से कोई भी इंटरव्यूअर इम्प्रेस हो सकते हैं। और हाँ, टेक योर टाइम, ब्रीथ वेल। जब ये क्वेश्चन पूछा जाए नर्वस होने का कोई ज़रूरत नहीं है। जब ये क्वेश्चन पूछा जाए नर्वस नहीं होना है, गुड आई कांटेक्ट मेंटेन करें और एक गुड पोस्चर के साथ ये आंसर दे ताकि लगे कि आप में सच में ये बात है। क्योंकि देखिए, मैं आपको कुछ बातें तो सिखा सकता हूँ, पर जो एटीट्यूड से आप बोलना है, जो कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, वो आप में झलकेगा, है ना। तो आपको ये अंदर से लाना है कि मुझे गुड आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, राइट कॉन्फिडेंस के साथ ये चीज़ें बोलना है। तो डेफिनेटली कुछ बड़ा चढ़ा के नहीं बोलना, डेफिनेटली गुड आई कांटेक्ट मेंटेन करना। और अगर ऐसा भी देखा जाए कि आप क्या कंपनी के लिए बेनिफिट कर सकते हैं, वो उस चीज़ को ज़्यादा सामने रखना ताकि इंटरव्यूअर आपसे इम्प्रेस हो सके। तो आशा करता हूँ कि ये लेसन आपके लिए डेफिनेटली लाभदायक होगा। ऐसे ही वीडियोस और आएंगे इस सीरीज़ में। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को आगे बढ़ाइए, दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी एक अच्छा जॉब मिल सके, उनका भी ड्रीम हो सके कंप्लीट। So definitely gives it a thumbs up and subscribe my channel.